हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एनपीटी थ्रेड के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो थ्रेड होता है दोस्तों, एक टेपर थ्रेड होता है। ऐसे तो सिंपल थ्रेड आसानी से हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आता है एनपीटी का तो भी काट लेते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ा सा भी उसमें इस एंगल का, ठीक है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, यानी तो सीधे तौर पे बोले तो आपका जो ये टेपर है, इस टेपर में थोड़ा सा भी अगर कम बेशी होता है तो आपका वहाँ फिटमेंट नहीं हो पाएगा, वहाँ थ्रेडिंग जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसका ये प्रत्येक जो डायमेंशन है कहाँ से लेते हैं और उसको कैसे कैलकुलेशन के द्वारा निकालते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और विशेष बताने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, इस चैनल पे हम हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनपीटी है क्या चीज। दोस्तों, सन 1864 ईस्वी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने एक पाइप में थ्रेडिंग का, ठीक है, हॉलो पाइप में थ्रेडिंग करने के लिए एक स्टैंडर्ड दिया, एक स्टैंडर्ड का निर्माण किया। और उसी स्टैंडर्ड को सर्वप्रथम तो ये एनपीटी बोला जाता था, अमेरिका नेशनल पाइप थ्रेड। बाद में उसको लोगों ने एनपीटी बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस थ्रेड का मुख्य रूप से जो यूज होता है हॉलो पाइप के ऊपर, जिस पाइप के सहायता से हम लोग कहीं एयर का या ऑयल का या पानी का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वहां पे हम लोग मुख्य रूप से एनपीटी थ्रेड का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें जो थ्रेड होता है वो टेपर होता है और हाई सीलिंग का काम करता है, ठीक है। ये टेपर होने के कारण इसका जो सीलिंग होता है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पे। दोस्तों, 1864 ईस्वी में विलियम सेलर्स ने एक स्टैंडर्ड बनाया, उसका टेबल भी उपलब्ध है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे डायमेंशन को हम बताएंगे जिसको आप कैलकुलेशन के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने ये एक थ्रेड है और ये हाफ इंच का थ्रेड है। हाफ इंच में थ्रेड जो होता है आपका 14 टीपीआई होता है। टीपीआई के बारे में भी हम बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। ये आपका हाफ इंच में एनपीटी थ्रेड किया हुआ है और इसका लेंथ जो है मान लीजिए 20 mm है, ठीक है दोस्तों। इसका ओडी जो होता है वो फिक्स होता है, उसको आप टेबल के हिसाब से लिख सकते हैं। आप टेबल में देखेंगे, ये आपको सामने टेबल दिखाई दे रहा है, आपका ओडी जो है ये मेजर ओडी दिखा रहा है, ठीक है। ये जो मान दिया है दोस्तों हाफ इंच का, ठीक है, हाफ इंच का हमने टेबल में देखा कि जो आपका थ्रेडिंग डाया है, पाइप का जो डाया है वो है आपका 0.84 और ये जो वैल्यू है वो इंचेज में है, ठीक है। हमको इसे इंचेज से आपका तो दोस्तों हमने देखा कि हाफ इंच एनपीटी थ्रेड का मेजर डाया है, यानी कि जो स्टार्टिंग डाया है उसका वैल्यू है 0.84, ठीक है। लेकिन हमें आवश्यकता है इसको एमएम में कन्वर्ट करने का, ठीक है। ये इंचेज में है, एमएम में कन्वर्ट करने का। क्यों? क्योंकि इंडिया में दोस्तों आमतौर पे सभी आदमी हर जगह लगभग एमएम में थ्रेडिंग करते समय एमएम में डायमेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एमएम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 0.84 में गुना कर देंगे 25.4 से। 25.4 से ही क्यों गुना करेंगे? क्योंकि एक इंचेज में दोस्तों 25.4 mm होता है, ठीक है। इसलिए इतना इंचेज में कितना mm होगा, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 25.4 से गुना कर दिया और इसको गुना करने पे हमें मिल जाएगा 21.223। इसको हमने मल्टीप्लिकेशन करके रखा है, आप इसको गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मेजर डाया में लिख देंगे, ठीक है। अब आता है दोस्तों पिच, और पिच यहाँ दिया हुआ है 14 टीपीआई। 14 टीपीआई का मतलब होता है
कि 1 इंचेज में अगर थ्रेडिंग का लेंथ अगर 1 इंचेज है तो उसमें थ्रेड का जो संख्या है, ये जो आपका संख्या है 1 2 3 ऐसे जो काउंट करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, टीपीआई का मतलब होता है दोस्तों वो 14 आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पिच निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 इंच में 14 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि पिच का मतलब क्या होता है कि एक चूड़ी का, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, उसी को ना हम लोग पिच बोलते हैं। और ये 1 इंच में 14 है, ठीक है, यानी 14 चूड़ी का जो डिस्टेंस है वो 1 इंच है। तो एक चूड़ी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग टोटल नंबर से भाग कर देंगे तो हमें पिच प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एक चूड़ी का ये विड्थ प्राप्त हो जाएगा। तो 1/14 करेंगे, एक में जब 14 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.714। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी जो डायमेंशन है वो इंचेज में है। ठीक है, तो इसको भी हमें एमएम में कन्वर्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें डायमेंशन जो है सब यहाँ एमएम में लेना है थ्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी 0.714 में 25.4 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेटर पे गुना की 814। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे 1.814 डाल देंगे। अब आया बारी डेप्थ निकालने का। तो दोस्तों डेप्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपना पिच है, थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। डेप्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ इक्वल टू 0.8 इंटू पिच। अब 0.8 जो है फिक्स वैल्यू है। ठीक है, एनपीटी थ्रेड है तो आपको 0.8 से ही गुना करना है। और किसका गुना करना है? पिच का। और यहाँ पिच कितना है? 1.814। 1.814। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू 45। ठीक है, वीडियो शॉर्ट में बने, छोटा बने, इसलिए हमने पहले से गुना करके रखा। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो मिला हम लोग का डेप्थ मिला। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि ये वन साइड में, ठीक है, ये वन साइड में आपका जो है थ्रेड का हाइट है, वन साइड में जो थ्रेड का हाइट है वो है 1.45। ये भी है 1.45। आप लोग ये कभी नहीं समझिएगा कि ये दोनों को जोड़कर 1.45 होता है। दोस्तों थ्रेड का जो डेप्थ होता है वो वन साइड का केवल कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 1.45। ठीक है, अब आता है दोस्तों माइनर डाया। और माइनर डाया निकालने के लिए आप लोग जानते हैं सिंपल सा फंडा है। मेजर डाया जो होता है 21.223 जो है, इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं। किसका माइनस करते हैं? ये जो आपका डेप्थ है, डेप्थ अभी निकाल के हम लोग कितना लाए? 1.45। 1.45 इंटू 2 का। ठीक है, जितना भी डेप्थ है उसमें 2 से गुना करके मेजर डाया में से माइनस कर लेंगे, जो आएगा वो माइनर डाया निकल के आ जाएगा। अब आता है मुख्य पॉइंट आपका टेपर वैल्यू। ठीक है, और ये समझना आपको बिल्कुल ही अनिवार्य है क्योंकि इस थ्रेड के लिए जो मेन पॉइंट है वो टेपर वैल्यू ही है। ठीक है, तो दोस्तों टेपर वैल्यू निकालने के लिए कोई भी आपका एनपीटी थ्रेड है, इसमें जो टेपर वैल्यू होता है, टेपर वैल्यू मतलब ये देखिए यहाँ पे ये है और यहाँ से ऐसे टेपर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ओडी ज्यादा है लेकिन यहाँ आकर कम हो गया है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है यही अपना टेपर वैल्यू कहलाता है। इसका जो मान होता है दोस्तों 1/16 के अनुपात में आता है। ठीक है, यानी कि आपका ये अगर 16 mm है तो ये आपका 1 mm का टेपर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल होता है दोस्तों 1 डिग्री 47 मिनट और 24 सेकेंड होता है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए।
ये जो वैल्यू होता है आपका इस एंगल का, वो होता है 1 डिग्री 47 मिनट और 24 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग इस 24 सेकेंड को नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी नहीं ले सकते हैं, ले भी सकते हैं, बहुत छोटा अमाउंट है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जरूरत है यहाँ क्या, इस सेकेंड को, इस मिनट को इस डिग्री में बदलने का, क्योंकि ये 2 यूनिट है और आगे कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो वो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री प्लस 47 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, और 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, इसलिए इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे और इसका कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा दोस्तों 1.79। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो 1.79 आया, इस त्रिभुज में इस कोण का वैल्यू निकल के आया। इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ बाहर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो एंगल है 90 डिग्री है और ये जो है आपका 1.79 है। अब थोड़ा सा आप त्रिकोणमिति में चलिए। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं साइन कॉस थीटा, और उसका फॉर्मूला होता है लाल बट्टा कक्का। ठीक है, ये पुराना फॉर्मूला है लाल बट्टा कक्का, यानी कि लंब बट्टा कर्ण बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यहां हमें किसका जरूरत है, टेन थीटा का। क्यों, क्योंकि हमें इसमें इसका वैल्यू निकालना है, इस टेपर का वैल्यू निकालना है, और हमें मालूम है ये बेस, यानी कि बेस मालूम है, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालना है। तो बेस, ठीक है, ये आधार और लंब का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण, वो आपका टेन थीटा का होता है, और यहां हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर, ये आपका हो जाएगा कितना, आधार। आधार ये कितना है, आधार को हमने आधार लिख दिया, सॉरी ये है लंब। ठीक है, इसको हमने लंब लिख दिया, और नीचे लिख दिया इसको लंबाई जो है इसको। ठीक है, आधार, तो आधार तो हमको मालूम है, आधार कितना है 20 mm। थ्रेड का जो लेंथ है वही आधार हो जाता है। ठीक है, तो टेन थीटा यानी कि टेन 1.79, ठीक है, डिग्री बराबर लंब का मान हम लोग को ये निकालना है, तो लंब को हमने लंब लिख दिया, और आधार के जगह पे हमने यहाँ 20 लिख दिया। ठीक है, तो इस लंब का यानी कि टेपर वैल्यू जो है टी निकल के आ जाएगा आपका 10 1.79 इंटू 20। अब आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि टेन थीटा यानी कि टेन 1.79 को अगर हम लोग थ्रेड लेंथ से गुना कर दें, ठीक है, टेन थीटा तो हमेशा फिक्स रहेगा यहाँ, और टेन थीटा का अगर हम लोग गुना कर दे जो थ्रेड का लंबाई से, तो हमारा ये टेपर वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो दोस्तों टेन थीटा, टेन 1.79 का आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से मान निकालेगा, ऐसे तो इसको निकाल नहीं सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो हमने दोस्तों निकाल के रखा है, और इसका वैल्यू आ जाता है 0.3125, 0.3125, और इसमें हम लोग 20 से गुना कर देंगे, और ये जो वैल्यू आएगा वो अपना टेपर वैल्यू का आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 0.3125 इंटू 20। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा वो आपका टेपर वैल्यू का ये आएगा। ये आपको प्रोग्राम में डालने का आवश्यकता पड़ता है। अभी इस वीडियो के बाद में हम एक प्रोग्राम का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इस सब सारी डाटा का जो है यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बचा अब थ्रेड एंगल, और एनपीटी थ्रेड में जो थ्रेड एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का आमतौर पे होता है दोस्तों। इसको हम लोग 55 डिग्री भी देते हैं। अगर हम 55 डिग्री से बनाए तो एनपीटी थ्रेड का यूज जो है हम लोग बीएसपीटी थ्रेड के जगह पे भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस
इतना ही। इसमें हमने आपका थ्रेडिंग कैलकुलेशन बताया एनपीटी थ्रेड के लिए। एक आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का, ठीक है, 1/2 इंच 14 TPI का एक प्रोग्राम बनाकर आपको यहाँ बोर्ड पे डिप्ली समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी दें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए आज। ओके दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।